ये है वो घर जो कि अनमोल उर्फ पिंकी के नाम से मंसूब है। इसकी बालाई मंजिल उसने 45,000 रुपए में हासिल की और उसकी 90,000 रुपए सिक्योरिटी दी। पिंकी को हमने देखा, अक्सर वॉक करती थी, गरीबों की वो कईयों की मदद भी वो करती थी वो ना। अच्छा, गरीबों की मसीहा थी, राशन वगैरह भी देती थी वो। आपको लगता है कि वो औरत पकड़ी जाएगी तो पीछे जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो पकड़े जाएंगे? 10 दिन पहले लाहौर से अरेस्ट किया था, लेकिन बताया 10 दिन के बाद, और वो भी कराची में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है हमजा साजिद राना एंड यू आर वाचिंग जेपी डिजिटल। अनमोल उर्फ पिंकी एक ऐसा नाम जिससे पाकिस्तान की सियासत हो, पाकिस्तान की मीडिया हो और पाकिस्तान की रोजमर्रा की जिंदगी हो, हर चीज पे असरअंदाज हुई है। लेकिन ये ड्रग पेडलर क्वीन रहती कहाँ थी? ये रहती थी रायवंड जाती उमरा के बिल्कुल करीब एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में 5 मरले के इस पोर्शन के अंदर, जहां से वो ड्रग पेडलिंग करती थी, नौजवान नस्ल तक नशा पहुंचाती थी। लेकिन कुछ सोर्सेज ने यह भी बताया कि वो गरीबों के लिए काम भी करती थी। कितनी हैरानी की बात है कि अनमोल उर्फ पिंकी फिलैंथ्रोपिस्ट भी थी, अब्दुस्तार ईदी की रविश में भी चलती थी। सोचने समझने की बात यह है कि एक ड्रग पेडलर क्वीन इतने बड़े रैकेट को किस तरह चला रही थी। इस सब को जानने के लिए हम आज यहाँ पे मौजूद हैं। आपको इस घर के अंदरूनी मंजर भी दिखाएंगे और अनमोल उर्फ पिंकी की दास्तान ये घर खुद सुनाएगा। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे ये घर है जो कि अनमोल उर्फ पिंकी के नाम से मशहूर है। ये इस बात में कुछ सच्चाई है? रहती थी इधर ही रहती थी। आपने देखा हुआ है? जी। और वो औरत यहाँ पे रहती थी और पूरे माशरे में कोकेन, अफीम, चर्स, तरह तरह की ड्रग्स फैलाती थी, कोई पूछता नहीं था। यहाँ पे हमें वैसे तो पता ही नहीं था, तो वैसे तो यहाँ पे गरीबों की वो कईयों की मदद भी वो करती थी वो ना। अच्छा, गरीबों की मसीहा थी। हाँ, यहाँ पे उनको राशन पानी वो देती थी और इधर रहती थी। हमने तो कोई ऐसा नहीं देखा, बाकी उनके लिंक वगैरह हो गए तो वो। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ अली। मोहम्मद आसिफ अली। आसिफ साहब, मतलब गरीबों की मदद करती थी पिंकी उस पैसे से जिससे वो नौजवान नस्ल की नसें उनमें नशा उतार रही, उसी से लोगों की मदद कर। ये ऐसे ही सुना है, अब हमने देखा तो लेकिन वैसे अच्छी औरत है ये। नहीं, अच्छी तो नहीं ना हुई यार, लोगों की मदद करती है। यहाँ पे तो ऐसे, यहाँ पे तो वो मदद करी, वहाँ से इनके लिहाज से तो वो अच्छी थी। अब जो उनकी हकीकत खुली है तो वो तो नहीं ना अच्छी थी वो। अच्छा, इधर आसपास के एरिया में एक यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ पे तलबा और तलबात का जमेड़ा रहता है, यहाँ पे हॉस्टल भी है, तो ये तो जगह उसके लिए बेस्ट नहीं? नशा उनको ज़्यादा देके उनके लिए बेस्ट जगह थी। ये तो सही कह रहे हो। रात के वक्त यहाँ पे लड़के लड़कियाँ फ्रीली घूमते? ये ऐसे ही होता है जिधर मर्जी जो, क्योंकि सोसाइटी में इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं ना इधर। सब कुछ होता ये नहीं, हमने देखा तो नहीं है वैसे। जब नशा बिक सकता है तो ये भी हो सकता है, वैसे देखा नहीं है जो देखा। लेकिन पिंकी को देखा था आपने? पिंकी को हमने देखा। मतलब सादी सी औरत थी, कोई ये नहीं कि कोई उसका कोई बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना जाना। अक्सर वॉक करती थी। अच्छा जी। इस्लाम दुआ थी? नहीं, दुआ सलाम तो नहीं, वैसे वो गुजरती थी हमने। अच्छा, कभी कभी इस्लाम दुआ हुई? नहीं, अब नहीं, अब हमारे साथ तो एक दफा तो हुई होगी। नहीं, हमारे साथ। आपको कभी खिलाया, कुछ पिलाया, कोई मदद क्या खिलाना पिलाना, हम तो अपना काम करते। मदद की कोई? सुना बहुत ज्यादा कि यहाँ से सुना भी है। मतलब आपने देखा कभी उसने को देके दिलाई हो पिंकी ने? देखे नहीं, राशन वगैरह भी देती थी वो रमजान में? नहीं, वैसे भी देती थी, 2 माह 3 माह बाद ना गरीबों को राशन वगैरह देती थी। हाँ, रमजान के अलावा भी। हाँ जी, आपने देखा उसे? उसने नहीं। आपने देखा? लेकिन हाँ, आते जाते हैं आप। हाँ, यहाँ पे वो करती। नाम क्या है आपका भाई? मोहम्मद आसिफ अली। मोहम्मद आसिफ का ये कहना है कि पिंकी के बारे में आप लोगों ने तो बड़ी बड़ी गलत बातें मशहूर की, लेकिन पिंकी वो औरत थी जिसने लोगों की मदद भी की। आम फहम आदमी के लिए पिंकी आज भी एक हीरोइन है और पिंकी आज भी एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, समाजी वर्कर है, जो कि उनके घरों में राशन पानी देती थी, उनको देगे खिलाती थी, उनको माल खिलाती थी। ये एक आम आदमी जो यहाँ पे रोजाना काम करता है। इस सोसाइटी में ज्यादा आबादी नहीं है, यहाँ पे थोड़े थोड़े फासले पे घर है और वो भी हॉस्टल के अंदर बदले में। लेकिन ये है वो घर जो कि अनमोल उर्फ पिंकी के नाम से मंसूब है। इसकी बालाई मंजिल उसने 45,000 रुपए में हासिल की और उसकी 90,000 रुपये सिक्योरिटी दी। अब जानने की कोशिश तो ये थी कि उसके सोर्सेज क्या थे, वो क्या मुहर्रिकात थे कि अनमोल उर्फ पिंकी कम उम्र लड़की इतने बड़े ड्रग पेडलर माफिया की क्वीन कैसे बनी। और जहां उसका कहना है कि तुम लोग तो टांगों के बीच में से सोचते हो। शर्म की बात है कि एक 5 मरले के बालाई मंजिल वाले घर में रहने वाली औरत का दिमाग इतना तेज और इतना फतूर से भरपूर हो सकता है कि वो आने वाली नस्ल को 2 किस्म के पैगाम दे रही है। एक, रज के हराम कमाओ, और दूसरा, लोगों को अपना आदी बनाओ। जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे कुछ तलबा आ रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते, जानते हैं कि इनकी थॉट प्रोसेस क्या है। इधर घर है अनमोल उर्फ पिंकी का, चर्चा आपने सुना होगा। चर्चे होंगे तो पर्चे होंगे। ये तो सही बात है, लेकिन हमें भी अभी पता चला है कि इनका घर इधर ही है। इस सोसाइटी में तलबा और तलबात का आना जाना बहुत है, गुजरते हैं यहाँ से। ये तो है। क्यों जी? जी, यहाँ तो लड़कियों के हॉस्टल आपको देख रहे हो सामने, ये भी लड़कियों का हॉस्टल है। यहाँ भी सारी लड़कियाँ ज़्यादातर रहती हैं। अनमोल उर्फ पिंकी एक ड्रग पेडलर
जिसने कौम के अंदर कोई अच्छाई नहीं बनाई सिवाय ये कि नशा बेचने के, और वो पुलिस वालों को सरेआम कहती थी तुम लोग तो टांगों के दरमियान से सोचते हो, मेरे जैसे बनो अगर पैसा बनाना। ये उस औरत का कहना है। आपको लगता है कि वो औरत पकड़ी जाएगी तो पीछे जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो पकड़े जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। नहीं अगर नहीं, वैसे जाहिर सी बात उसका यही कहना है, स्टेटमेंट यही कि हम तो डूबे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है, अगर कोई ऐसा पीछे से कोई बात खुली तो जाहिर सी बात है वो खुल पड़ेगी। और अगर कोई भी जितने भी इसके बैक एंड में हैं, चाहे जो भी सियासतदान हैं, चाहे जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो तो जाहिर सी बात है वो भी इस लपेट में आ जाएंगे। तो यही बात है ना, अगर वो उसको बैक करते रहेंगे जब तक वो इसको एतबार दिलाते रहेंगे तब तक ये नहीं खुलेगी। और जब तक वो उसका हाथ अपना हटा देंगे शफकत का हाथ, तो वो बोल पड़ेगी। तो मुझे एक चीज़ बताएं, ये घर है, ये दूसरा 403, इसकी बालाई मंजिल पे 45,000 रुपये दे के रहती है। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन गुजरा जो यहाँ पे काम करता है, वो कहता है जी वो लोगों को राशन भी पहुँचाती थी, वो लोगों के लिए बड़ी अच्छी थी। नहीं, सही बताऊं तो मैंने इनका नाम पहली मरतबा सुना था, लेकिन आपने खबरें तो देखी होंगी। नहीं खबरें तो अभी सुनी जो, क्योंकि लेकिन आपको ये हैरानी है कि इस घर में रहती थी वो? हाँ बिल्कुल, ये वाकई हैरानी। हम यहाँ तो कि लाहौर में रहती, वो भी ना, मैं न्यूज़ देख रहा था, वो एंकर वो बता रहा था कि इसको 10 दिन पहले लाहौर से अरेस्ट किया था, लेकिन बताया 10 दिन के बाद, और वो भी कराची में। इसका मतलब है कि जहर लाहौर में घुल रहा था, लेकिन उसका जो त्रियाक है, उसका जो हल है, वो कराची में निकला। बाकायदा इस तरह। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये भी कुछ जा रहे बात सुने, इधर आए, ये शायद मुड़ के आ जाए, इनसे भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे एक करीब बहुत बड़ी निजी यूनिवर्सिटी है और उसके तलबा और तलबात की एक कसीर तादाद इस जानिब आती है, और अगर वो आती है इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सैयद इमरान गिलानी। आपका नाम क्या? मोहम्मद शाहजेब। आपका? अहमद। आप तीनों को अनमोल उर्फ पिंकी का तो पता होगा, खबरें सुनी होंगी, वो जो ड्रग पेडलर है, क्वीन है। ये जो तीसरा घर, ये बीच में, इधर वो रहती थी ऊपर वाली मंजिल पे। रहती थी। आपको नहीं पता? नहीं पता। सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं। कोई और नशा? नहीं। आप? नहीं, आप? जिंदगी में नहीं किया नशे। मुझे एक बात बताएं, वो यहाँ पे रहती थी, आसपास चारों तरफ स्टूडेंट्स रहते हैं, क्या उसके लिए बेहतरीन जगह नहीं थी नशा बेचने की? अब हमें क्या पता थी, इधर स्टूडेंट्स करते हैं काम ये। स्टूडेंट्स करते हैं, हाँ करते हैं, काफी यूनिवर्सिटी में भी पीते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर तो नहीं अलाउ है, लेकिन बाहर तो पीते हैं। बाहर तो पीते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं। व्यूअर्स, कहने का सिर्फ मकसद ये है, ये एक पोश एरिया है, यहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता, आसपास की जो आबादी है उसका आपस में इंटरलिंक भी बहुत कम है। अगर हम देखें तो मुझे जो यहाँ तक लग रहा है, यहाँ पे मोस्टली घर हॉस्टल्स में बदले में। सबसे पहली तो बात कि सोसाइटी इंतजामिया कहाँ है, क्या वो सो रहे थे? एक घर के अंदर एक ड्रग पेडलर क्वीन जो कि करोड़ों रुपया देके पुलिस वालों को भगाती है, जो कि करोड़ों रुपया देके अपनी मर्जी के फैसले कराती है, क्या मकसद है? क्या पाकिस्तान का माशरा अब इस तरह की पिंकियों के हाथ में रहेगा? इससे पहले एक अयान अली मॉडल का केस था, आज तक वो हल नहीं हुआ, वो था मनी लॉन्ड्रिंग का, लेकिन ये तो बहुत बड़ा केस है, ओपन एंड शट केस है। वो अपने बारे में कितने इंकशाफात कर चुकी है, लेकिन साइलेंस, मुझे लगता है ये जो खामोशी है, ये जहर कातिल साबित होगी माशरे के लिए। इस घर की बलाई मंजिल पर पाकिस्तान के बड़े बड़े शराफिया, पाकिस्तान के बड़े बड़े टाइकून्स और पुलिस और दीगर इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस औरत के हाथ की उंगलियों पे नाचते थे। आज वो औरत तो पाबंदे सलासल है, लेकिन ये घर इस बात की चीख चीख के गवाही दे रहा है कि जो जितना पोश एरिया होता है, जितना अमीर इलाका होता है, उसमें उतने ही घटिया हरकत निहायत खामोशी से होती हैं। और ये ऊपर की खामोश मंजिल इस बात की अक्कासी कर रही है कि इस तरह की न जाने कितनी पिंकियाँ रोज़ाना जहर कातिल हमारी नौजवान नस्ल की नसों में घुसा रही हैं, लेकिन माशरा खामोश है, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी खामोश हैं, लेकिन पिंकी चीख रही है। कभी वो अपने बाप को सदा लगाती है या उस बाबा को सदा लगाती है जिससे उसका ताल्लुक था, जो उसके सर पे दस्ते शफकत रखकर उसको हमेशा इस जहर की सप्लाई आज तक जारी रखे हुए। जेपी डिजिटल से अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।